हेलो साथियों, आप सभी आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और उदाहरण के क्वेश्चन आपका 8.1 का पूरा सॉल्व करा दिए हैं। आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर हम आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है एक बार हम बता देते हैं। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है 90 अंश है, कोण बी 90 अंश है। तो जितना पढ़ते हैं क्वेश्चन उतना सॉल्व कर लेते हैं। एक त्रिभुज बनाना है, ऐसे में आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका कोण बी जो है समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। 90 अंश का है, ये मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इतना काम कर लीजिए। पुनः क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का से और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बस हमें इतना ही का मान ज्ञात करना है। आपका ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें अभी कर्ण का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग, आधार 12 का वर्ग। उसके बाद से इसको जब वर्ग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 12 का वर्ग 144। और जब जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 169। और इसको जब मतलब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 13 होगा। तो कर्ण आपको पता हो गया। अब हमें साइन ए कॉस ए टेन ए का मान चाहिए, यानी कि कोण इसके लिए। बात को ध्यान से समझिएगा। हमें साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। यदि कोण आपका ए रहे, कोण ए रहे या कोण बी रहता, साइन बी कॉस बी टेन बी। बात को समझिएगा। क्या यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, साइन ए है, क्या है, साइन ए है। तो साइन ए के लिए लंब का काम करे कौन करेगा, 12 करेगा। साइन ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, 12 करेगा। देखिए कोण ए के लिए पूछा है, तो कोण ए के सामने के जो भुजा होते हैं, कोण ए के सामने के भुजा जो होते हैं वो लंब होते हैं। छोटे से ट्रिक में इसको याद कर लीजिए। यदि कोण ए के लिए पूछ रहा है तो इसका लंब कितना हो जाएगा, 12 बट्टे में, और कोण आपका कितना रहेगा, सेम बराबर है 13। कहीं दिक्कत, लंब बटा कर्ण होता है। का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो काश ए के लिए लंब ए होगा तो आपका आधार कितना होगा, 5 होगा। आधार कितना होगा, 5 होगा। काश ए के लिए लंब 12 होगा लेकिन आधार आपका 5 है और कर्ण 13। यदि आपसे टेन ए का मान पूछता है तो लंब आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और आधार 5। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ आया होगा। इस पर हम आते हैं। तो ये क्या है आपका, साइन बी। क्या है, साइन बी। अब हमसे कोण साइन बी के लिए नहीं, क्योंकि आपका बी जो है समकोण है। साइन सी के लिए ले लीजिए, साइन सी के लिए, कॉस सी के लिए और टेन सी के लिए। तो साइन सी के लिए लंब का काम कौन करेगा, साइन सी के लिए लंब का काम करेगा 5। कोण सी के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। कोण सी के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। कोण सी के सामने की भुजा अब लंब का काम करेगा तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा आपका, 13। और ये कितना हो जाएगा आपका, 12 बट्टा, आधार आपका कितना हो जाएगा, 12 बट्टा 13। और टेन सी के लिए आपका 5 बट्टे 12, 5 बट्टे 12। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन पाते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है समकोण है,
भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। एक बार पहले अब पुनः चित्र बना लेते हैं। कोण जो भी है 190 अंश का है, यानी कि 90 अंश का। तो ये मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इस तरह चित्र बना लीजिए। उसके बाद से आगे पढ़िए, दिया क्या है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। इतना दे दिया है हमें। देखिए लंब भी दे दिया, कर्ण भी दे दिया और आधार भी दे दिया है। हमें पाइथागोरस प्रमेय से कुछ भी निकालना नहीं है। अब हमें साइन ए, यहाँ पर लिखते हैं साइन ए, टेन ए और कॉस सी हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए और काश नहीं निकालना है, टेन निकालना है, टेन ए। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन काश टेन सेक कोसेक, जो भी मन करे आपको 6 अनुपातों में से 6 निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। काश सी का मान पूछ रहा है और काट सी का मान पूछ रहा है। बस हमसे इतना ही वैल्यू पूछ रहा है। हम क्वेश्चन लिख दिए, अब आपको समझाते हैं। तो ए बी बराबर कितना दिया है, 4 है, कितना है 4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें तीनों भुजाओं से दूरियां दे दिए हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ नहीं करना है। ये क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण होता है। तो आपका कोण ए के लिए पूछा है, तो कोण ए के लिए आपका लंब कौन सा काम करेगा। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, कोण ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, 3। इसके सामने हो जाए, कोण ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, 3 करेगा और कोण आपका समान रहेगा 5। 10A के लिए लंब का काम कौन करेगा, 3 और आधार कितना हो जाएगा आपका 4। काश सी के लिए अब इसको हम रख करते हैं। काश सी के लिए यानी कि कोण सी के लिए आपका लंब का काम कौन करेगा, 4 करेगा। लेकिन काश निकालना है ना, काश सी लंब का काम 1 करेगा तो आधार आपका 3 हो जाएगा, 5। बस लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण समान रहते हैं। लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण समान रहते हैं। काट सी के लिए लंब का काम कौन करेगा, 4 करेगा। यानी कि कोण सी के लिए लंब 4 है और आधार 3 है, तो आपका 3/4 हो जाएगा, क्योंकि आधार बट्टा लंब होता है। आधार बट्टा लंब होता है काश। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन जो बताए हैं समझ आए होंगे। अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन बातें हैं। तीसरा क्वेश्चन बस हिंट करेंगे, लगाना आपको, ठीक है। अब हम आपके 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है। एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है समकोण है, कोण पी जो समकोण है जो 90 अंश का है। पी क्यू बराबर ये दिया है √3, पी आर बराबर दिया है 1 और क्यू आर बराबर दिया है 2। तो साइन क्यू कास क्यू 10R और साइन आर का हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन क्यू यानी कि बस यह ढूंढेंगे क्यू कहाँ पर है। तो क्यू यह है, तो इसका कोण क्यू के लिए कोण ये हो जाएगा। लंब का काम करेगा कौन, पी आर करेगा। तो पी आर बराबर दिया है 1, क्यू आर कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं और पी क्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पी क्यू कितना दिया है, √3 दिया है, बस हो गया। अब क्या करेंगे, मान लिख देंगे। साइन क्यू के लिए लंब का काम कौन करेगा, 1 करेगा और कौन आपका समान रहेगा, 2 हो जाएगा। कास क्यू के लिए लंब 1, आधार √3/2 और 10R। अब हम आते हैं कोण आर पे। कोण आर के लिए लंब का काम कौन करेगा, 3 करेगा √3 और आधार का काम कौन करेगा,
आधार का काम करेगा 1। साइन आर को यहाँ बताते हैं, साइन आर के लिए लंब √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गलती, cos क्यूब के लिए आपका √2 का नहीं है, √3 है, सॉरी। cos क्यूब के लिए लंब ये काम करेगा आधार है, यानी कि √3/2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम आपको एक बात और समझा देते हैं। यदि आपको कोई त्रिभुज दे देता है ऐसे, और ये क्या है आपका समकोण है, OPQ है, और ये कितना है 90 अंश का है। बात को समझिएगा। तो इसके सामने के जो भुजा होते हैं कर्ण होते हैं, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होते हैं, और इन दोनों में चेंजिंग होता है, इन दोनों में लंब और आधार में चेंजिंग होता है वह क्वेश्चन के हिसाब से। यदि कोण P के लिए कहे तो लंब का काम कौन करेगा, लंब यह काम करेगा और आधार यह हो जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में मतलब OPQ में यदि यह 90 अंश है और कोण Q के लिए बोले, यदि क्वेश्चन में यहाँ पर Q है तो कोण Q के लिए काम बोले, यानी कि साइन Q के लिए निकालना है, तो कोण Q के लिए कहे तो लंब का काम कौन करेगा, यह करेगा। लेकिन कर्ण आपका समान रहता है, कर्ण हर एक स्थिति में समान रहता है, तो लंब का काम ये करेगा और आधार आपका ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस 3 ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। बाय।